Hi kids, hi parents, hi teachers. This is Meenakshi from Maths Ninjas Bookland. हमारा चैप्टर 3 चल रहा है मैथ्स मेला क्लास 3। और अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे टेंस बीन्स ब्लॉक से कि कैसे टेंस 100 होते हैं। हमने दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। 10 + 10 ये सारे हमने 10 के ब्लॉक्स लिए थे। ये एक बॉक्स है, इनको 10 बॉक्सेस में डालते हैं तो ये एक ब्लॉक बनता है। ये एक 10 है, ये दूसरा 10 है, तीसरा 10 है, ऐसे हमने 10 10s लिए हैं। मैं तुम्हें बताया था कि 10 10s जो है वो एक 100 बॉक्सेस बनाता है। तो ये इसकी वीडियो के लिए मैं लिंक में इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद इसके आगे के बड़े नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे। हमने 100 नंबर को, इस 100 नंबर को रिप्रेजेंट किया है हमने अपने पॉप्स्टिकल से, जिसको मैं स्टिक्स बोलूंगी, पॉप्स्टिकल से, 100 के पॉप्स्टिकल से। तो हमारा 100 के बाद क्या होता है? 100 के बाद हमारा नंबर आता है 101। 100 के बाद हमारा फ्रेंड्स आता है नंबर 101। ये 100 हो गया, 10 टाइम्स प्लस 1 101। ये हमारा हो गया 102। ये 102। ये हमारे हो गए 103। ये हो गया 100 प्लस 4 104। 105 105। 106 106। 107 107। 108 108। 109 109। 110 110। तो फ्रेंड्स फिर से ये जो बॉक्सेस हैं, ये जो हमारे स्टिकल्स हैं, पॉप्स्टिकल स्टिक्स हैं, ये फिर से हमारे 10 बन गया। तो ये 10 हम रिप्रेजेंट करेंगे एक बंडल से। हम इनको बांध देंगे और एक बंडल बना देंगे। तो ये 10 का बंडल है। तो हमारे पास नंबर आ गया ये 110। अब ये 110, ये वाला जो प्लेस है, ये 110, ये वाला जो प्लेस है, ये 1 बंडल को रिप्रेजेंट करता है, 110 को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही अगर हमारे पास 100, फिर ये वापस से आ जाएगा 111। 111 112 111, जिसमें कि हमारे पास 110 है और 2 1s हैं। फिर हमारे पास 110 है, 100 है, 110 है और 3 1s हैं, 113। फिर हमारे पास 100 है, 110 है और 3 10s हैं, 4 10s, 110 और 4 1s हैं। तो ये हो जाएगा 114 114। ये हो गया 115 115। 116 116। 117 117। 118 118। 118 119 119। ये अपने बच्चों को बोरिंग लग रहा होगा, बट ये अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, जरूर दिखाएं। 110। ये हो गया 120। अब ये दोबारा से 10 हो गए। तो हम इस 10 को के अलावा हम नेक्स्ट अब क्या लेंगे? हम नेक्स्ट लेंगे ये हमारा एक 100, एक ये 10 जो पहले से था, अब ये 10 भी एक और 10 बन गया। तो ये हमारा हो गया 120। किड्स हमारे पास था 110, फिर हमने इसमें 10 और काउंट किए तो ये हो गए 120। इस 120 को हमने, इस वाले 10 को हमने इससे रिप्लेस कर दिया, इस वाले 10 को हमने इससे रिप्लेस कर दिया। तो ये पूरा हो गया 120, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें हम 1 ऐड करेंगे, फिर से उसी तरीके से 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 121।
फिर हो जाएगा एक और ऐड करेंगे 122, इसी तरीके से आ जाएंगे हम 129 पे। जब हमारे पास 129 आ जाएंगे फिर एक और ऐड करते ही 130, मतलब 10 और ऐड करते ही, जैसे ही 10 और ऐड हो रहे थे तो 120 हो गया, 10 और ऐड होंगे तो 130 हो जाएगा। तो ये 130 होते ही हमारा ये इस तरीके से दिखने लगेगा। तो 130 में हमारे पास ये जो 3 है ये हमारा टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारा फर्स्ट प्लेस होता है वो हमारा ये हंड्रेड्स, ये टेंस और ये वंस होते हैं। अब ये हमारे वंस थे। अब हम फिर से इसमें 1 एक और ऐड करेंगे तो ये 131 हो जाएगा, फिर एक और ऐड करेंगे 132 हो जाएगा, फिर 133। इस तरीके से हमारी टेबल्स फॉर्म होती हैं। तो हमें अब हम बुक पर आते हैं, मैथ्स मेला की बुक पर आते हैं। मैथ्स मेला की बुक है पेज 21 चैप्टर 3। इसमें हमारे पास रिप्रेजेंट दिया है इसी तरीके से बंडल्स एंड स्टिक्स को। ये हंड्रेड्स के बंडल्स हैं और ये स्टिक्स हैं। अब आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर है वंस की कितने हंड्रेड्स हैं, 100 है, कितने टेंस हैं, 2 टेंस हैं, कितने ही वंस हैं, 3 वंस हैं, तो ये 123 बन गया। तो नंबर हो गया 123। इसी तरीके से ये सारे कर पाएंगे हम, बच्चे बहुत आराम से कर पाएंगे। एक एक्सप्लेनेशन और ले लेते हैं हम कि अगर ये 100 है, ये 130 है, तो ये हो गया 140। बच्चे लिख पाएंगे कि 140 होता है, इसमें एक भी वंस नहीं है। ये 150 है, इसमें भी एक भी वंस नहीं है, और 5 टेंस हैं और टेंस यहाँ पर प्लेस लेता है। ये 160 है, इसमें भी वंस नहीं है। अब मैं आपको देती हूँ कि 160 के बाद मैंने ये 2 वंस और लगा दिए तो वो नंबर क्या होगा। अब ये कैसे फाइंड आउट करना है। ये 100 है, 6 टेंस हैं और 2 वंस हैं, तो ये नंबर हो गया 162। तो ये कितनी स्टिक्स हो गई, 162। अगर मैंने इसमें से मान लो कि हमने इसमें ली 4 टेंस और मैंने इसमें लिए 3 वंस, तो अब ये नंबर ये कितने स्टिक्स होंगे, H2O। इसी तरीके से करेंगे। 100 है, 4 टेंस हैं, 4 टेंस मतलब 43 और 3 वंस हैं, इसको हम वैसे भी 43 बोलेंगे ना, तो 4 टेंस 3 वंस, तो ये 143, क्योंकि 40 है और ये 3 है, ये 100 है, ये 40 है, तो इसको बोलेंगे भी इसी तरीके से 143। एंड ये हो गया 143। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ये हो गया 100 एंड ये हो गया 100 एंड अगर हम इसको देखें 1 एंड ये 3 6, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर बना लेते हैं एक बॉक्स, H2O, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ 6 है, तो ये हो गया 116 स्टिक्स। तो ये वाला आप पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम चलते हैं नंबर लाइन पर। नंबर लाइन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। नंबर लाइन किस तरीके से हम देखते हैं। नंबर लाइन पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इसी तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये हमारे 100, 102, 103, हमने 1 का गैप लेके नंबर लाइन बनाई है। इसी तरीके से हम 10 का गैप लेके भी नंबर लाइन को बना सकते हैं। ये नंबर लाइन इज द बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट वे टू टीच किड्स। एंड अब हम करेंगे 10 के गैप पे जो नंबर लाइन को सिखाया जाता है। ये 100 है, ये 110 है, ये 120 है, ये 130 है, ये 140 है, ये 150 है। जैसे ही हम ये 100 था, इसमें हमने एक और 10 ऐड किया तो 10 की जंप लग गई, 120 हो गया। एक और ऐड किया, 10 और ऐड किए, 130 हो गए। एक और 10 ऐड किया, 140 हो गए। एक और 10 ऐड किया, 150 हो गए। एक और 10 ऐड किया, 160 हो गए। इसी तरीके से हमने 180 हो गया, 190 हो गया और ये हो गया 200। और 200 1 2 3 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and one more is here 10। तो ये पूरे स्टिक्स हो गए हमारे पास 200। अगेन ये जो 100 स्टिक्स हैं, ये जो 100 स्टिक्स हैं हम इसको से प्लेस कर देते हैं और हमारा 200 हो जाता है। ये जो सारी 100 स्टिक्स हैं इनको काउंट करेंगे तो ये 100 है।
10 टेंस अगेन हमने बोला था 200 होते हैं, 10 टेंस 200 होते हैं, 10 टेंस 100 होते हैं, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया तो ये 200 स्टिक्स हो गई। तो ये नंबर लाइन पर होता है कि 100 से लेके 200 तक की नंबर लाइन को इसी तरीके से पढ़ाया जाता है। अभी हम एडिशन नंबर लाइन पे अगली वीडियो में करेंगे, अभी बच्चों को यहाँ तक पढ़ाएं। आज हम लेते हैं हमारी मैथ्स मंत्रा। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी आप मेरा कम्युनिटी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरी बुक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसी पर बेस्ड, मैथ्स मेला पे बेस्ड। और ये हमारी है मैथ्स जर्नल जिसपे हम वर्ड प्रॉब्लम ऑफ द डे लेंगे। हमारी वर्ड प्रॉब्लम ऑफ द डे है आई हैव 100 रुपीज़, माई मदर गेव मी 5 notes of 10 and my father gave me 4 notes of ₹1. How much money do I have? I have 100 का नोट and 10 10 10 10 10 5 notes of 10, 5 notes of 10, 5 notes of 10, 10 10 10 10 10 and 4 notes of 1 1 1 1 1. How many 100 do we have? 100. How many tens we have? 500. How many ones we have? 4. So I have 154 rupees. You can do it through bundles, you can do it through Dean blocks, and you can do it like this. And our maths mantra of the day now, kids, maths mantra of the day is हमारा जो चल रहा है that I will learn a bit every day. ठीक है? You have to learn a bit every day to make your future brighter. तो ये हमारी आज की वर्ड प्रॉब्लम थी। इसको आप और तरीके से भी करा सकते हैं, लेकिन मैंने इस चैप्टर को इससे रेजोनेट किया है कि हम जब नोट्स काउंट करते हैं तो ये 50 नोट्स हो गए और ये 150 नोट्स, मतलब 50 रुपीज़ हो गए, और ये 150 एंड प्लस 4 154 होता है। इस तरीके से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करें। मैं वहाँ रेगुलर वर्कशीट्स देती रहती हूँ। थैंक यू सो मच।